कितने लोगों को अपने ऊपर विश्वास हो गया आज के बाद कि अगर आपका परमेश्वर आपके साथ है तो फिर जंग जीतेंगे या हारेंगे? जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, अगर ऊपर वाला साथ है तो फिर किसी और की क्या जरूरत है? तो आज के बाद आप अगर यहाँ पे बैठे हैं ना, तो आपका ऊपर वाला आपके साथ है। मानते हैं? क्योंकि जिस दिन साथ नहीं होगा वो क्या कहेगा? आज उसने एक ही बात करनी है, आज एक बार एक सर्वे हुआ, वैसे इसके बारे में बता चुका हूं, है ना? ये नेपोलियन हिल ने किया था, पूरी हिस्ट्री में, लेकिन उसको बताने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। जिसमें 500 अरबपतियों का इंटरव्यू लिया गया। वैसे तो 11,000 लोगों से मिले थे, उनमें से 500 अरबपतियों से पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है। उनमें से 85% लोगों ने पता क्या बात बोली थी? कि ना तो उनके पास ज्यादा पैसे थे और ना उनके पास कोई हायर एजुकेशन थी। क्या उन्होंने बताया कि ना तो उनके पास ज्यादा पैसे थे और कोई खास एजुकेशन भी नहीं थी, और ये बात उन्हें पता थी। तो इसलिए उनका माइंडसेट क्या बन गया कि उनको बाकी, उनके अंदर एक ही इच्छा थी कि वो बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत कर सकते थे। ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं या नहीं होते हैं? जो आप देखते हैं कि काबिलियत तो आपसे कम है उसमें, लेकिन सफल आपसे ज्यादा है। कि आपके अंदर एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, पैसा, बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज आपकी बेस्ट है, लेकिन लेवल वो दूसरा उड़ा रहा है। ना उसकी एजुकेशन ढंग की, ना उसको कपड़े खिलते डालने पे, और लेवल पे लेवल आ रहा है। ऐसा या नहीं है? कि यार ये अनपढ़ सा बंदा धुआंधू बैटिंग कर रहा है, ऐसी क्या कमी है? क्योंकि उसको ये बात पता है कि ना उसके पास पर्सनैलिटी है, ना उसके पास वे ऑफ टॉकिंग है, उसके पास बस एक चीज है कि वो बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत कर सकता है। हाँ, अगर आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी भी है, आप अच्छे दिखते भी हो, आपके बोलने का तरीका बहुत बेहतर है, हाँ आपके पास एजुकेशन और पैसे भी अच्छे हैं, तो उसके बाद भी अगर आप मेहनत मिला दो तो आप उन सबको क्रॉस कर सकते हो। तो आज के बाद आपके पास कितने पैसे हैं, आप कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि इस हॉल में छोड़ो, बाकी जितनी भी जगह पे जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा प्लान आज के बाद मैं दिखाऊंगा। और जो नहीं दिखा रहे, लिख रहे हैं, चलो तो मुंह से बोलो एक बार दोबारा से, कौन कौन आज के बाद ऐसा है जो ये कहेगा कि भैया बाकी चीजों का नहीं पता, लेकिन हाँ मैं मेहनत बाकी सारे लोगों से ज्यादा कर दूंगा। मेहनत करने के लिए तैयार है? क्योंकि देखो, मैं कभी भी ट्रेनिंग में ना कभी आके नहीं कहता कि जादू हो जाएगा, ये हो जाएगा, ना मैं ये कहता कि कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं आपको कुछ सालों के लिए नहीं, 2 साल 5 साल के लिए नहीं, मैं चाहता हूं आप जिंदगी भर कामयाब बनो। तो जिंदगी भर कामयाब रहने के लिए कौन कौन तैयार है? कि जब तक जिएंगे शान से जिएंगे, और कामयाबी, हर साल हमारी संपत्ति बढ़ेगी, हर साल हमारी ख्याति बढ़ेगी, हर साल हमारी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, हर साल हमारी बातें बढ़ेगी, हर साल हमारे लोग बढ़ेंगे, हर साल हमारी संपत्ति भी बढ़ेगी। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? मेरे से बोल रहा हूं, मेरे से। तो मेहनत ज्यादा करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? बाकी और एक और फॉर्मूला दूं, बस हमेशा ये सोचना कल से ज्यादा मेहनत करनी है। कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, कल से ज्यादा करनी है। और इसका क्या होना चाहिए आपके अंदर? सेल्फ डिसिप्लिन। आप माने या ना माने, सफलता तभी मिलेगी जब आप एक तो शॉर्टकट कितने लोग ढूंढ रहे हैं यहां? जो लिख नहीं रहे, देखो जोरदार तालियां सोनिया बहन के। उसने भी बताया कि लोग तो शॉर्टकट यहीं ले रहे हैं। कह रहे भाई जो लिख नहीं रहे ना वो सारे शॉर्टकट ही ले रहे हैं, जो फोटो ले रहे हैं ये शॉर्टकट ले रहे हैं। देखो ऐसा है, आप मानो या ना मानो, सफलता आपको जब मिलेगी जब आप शॉर्टकट और आसान तरीके अपनाना बंद कर दोगे। और यह तभी मिलती है जब आप खुद को डिसिप्लिन, अनुशासित तरीके से लंबे समय तक मेहनत करने के लिए तैयार करते हैं। बात समझ आई? कि अपना डिसिप्लिन, जैसे बॉडी कब बनेगी?
एक दिन जिम में जाके बाकी सारे 4 बजे आते हैं, आप 3 बजे पहुंच जाओ, बन जाएगी आपकी? एक दिन पूरे दिन मेहनत करके आ जाओ, बन जाएगी? जब आप लंबे समय तक अनुशासित डिसिप्लिन तरीके से और लगातार क्या करोगे? मेहनत। तो ऐसे रॉयल्टी, एक दिन में आप 100 प्लान दिखा दो, एक सेमिनार में जाके प्लान दिखाओ, 100 के 100 ज्वाइन करा दो, हो जाएगी रॉयल्टी। लगातार अगर रोज 2-3 ज्वाइनिंग, 4-5 प्लान रोज दिखाते रहो तो क्या होगा? एक दिन रॉयल्टी हो जाएगी। आपके पीछे से भी 20 लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे जो रोज 4-5 प्लान दिखाएंगे, फिर उन 20 के पीछे भी 20 लोग ऐसे हो जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं आपका बिजनेस कब मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन शुरुआत तो आपको खुद को करनी। आप सोचो शुरुआत कोई और करेगा तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर अपलाइन मेहनत करेगा तो अपलाइन के खाते में पैसे आएंगे, अगर टीम मेहनत करेगी तो टीम के खाते में पैसे आएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो सर आपके खाते में भी पैसे जरूर आएंगे। तो ये बात समझ आई कि आज के बाद कोई शॉर्टकट कि भैया एक बंदा है 100-200 तो आज ही जुड़वा देगा। मिलते हैं ऐसे मार्केट में, बस हम उस वक्त चेहरे पे से हंस नहीं सकते, अंदर से हंसते कि पहले तू आ तो जा, फिर तो हमें बताइए कितने 100 और कितने 200 जुड़ेंगे। अभी मिला तो प्रीति दीदी कहां बैठी है ना? 200-300 और मैं दीदी से कह रहा था, मैंने कहा बस इनकी एक के ले लो, एक के ले लो बस। वो कहते हैं मैंने 140 कंपनियों का ऑपरेशन कर रखा है, तुम्हारा तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो कल ही 300 तो मैं कल ही दे दियो भाई, तू एक आजा बस भाई, तेरे जैसे की तो जरूरत है। मैं कहां था तू? पान ये हंसे पता कौन लोग हैं? जिनको पान वाली ट्रेनिंग पता है। बहुत सारों को समझ नहीं आवा कि पान से क्यों हंस रहे हैं। अभी भी एक बार और मिल गया प्रीति दीदी को, तुम्हें मना करी उसने? करने का भी नहीं, वो करेगा भी नहीं मना। चलो ये समझ आई बात। और आसान तरीका, आप सोचो कि भैया आसान तरीका क्या है इसका? हर वो तरीका आसान है जिसको आप बार बार रिपीट कर लो। जिस चीज को आप बार बार, जैसे मेरे को हिंदी लिखने में, पुराने लोग कितने बैठे हैं जिनको पता कि मेरे को हिंदी लिखने में बड़ी परेशानी होती है? कितनी हिंदी लिख दी आज मैंने? तालियां नहीं होनी चाहिए। खुद लिखती है, खुद, बिना किसी की मदद के। और किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए आपको उन स्किल्स को सीखना होगा जिन्हें सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मतलब इसमें शॉर्टकट या इसमें स्किप मत करो। जैसे आपको पता है डीटीएम में सफल होने के लिए क्या है? रीड गेट क्या है? लिस्ट है या नहीं है? तो इसमें महारत हासिल करो कि इतनी बार लिस्ट बनवाओ। इसमें मतलब शॉर्टकट या लिस्ट से घबराओ मत, इससे मुंह मत मोड़ो। जितनी बार भी बनानी पड़े या बनवानी पड़े, ये इसके बेसिक है ना। तो लिस्ट बनवाने की स्किल आपकी ऐसी होनी चाहिए परफेक्ट एकदम। अभी भी मैं बहुत सारे लीडर के साथ कई बार जाता हूं फील्ड में, लिस्ट भैया एक बार तुम बता दो ना, मैं तो बता दूंगा, तो परफेक्ट कौन होगा? आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर लो, YouTube पे वीडियो पढ़िए लिस्ट के ऊपर। और मैं तो जहां पे भी जाता हूं, जब भी देता हूं, अपना स्पाइरल में से पेज फाड़ के भी देके आता हूं। फोन किसका बज रहा है? ये इस पड़ोस वाले बैग से पैसे ले लो, देखो किसका है, कौन सा बैग है, दिखा दो ना, किसी का अर्जेंट हो सकता है। कौन से बैग में से बज रहा है? अभी तीनों को अलग अलग कर देना। चलो वापस इधर आ जाओ। Disconnected. ओ कट गया। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए उसकी स्किल्स। दूसरी बात क्या होनी चाहिए आपके पास? अगर आपको यहाँ पे सफल होना है तो प्लान देने से घबराना चाहिए? एक बार दो, 2 बार दो, 10 बार दो, 20 बार दो, 50 बार में नहीं आएगा, 51वीं बार में तो आ जाएगा। कोई ऐसा होगा कि जो 1-2 बार में सीख जाएगा, कोई ऐसा होगा जो 10-5 बार में सीख जाएगा। मतलब उससे बचना नहीं है। जो उसके लिए बेहद जरूरी है ना, कि जैसे पता है कि अगर हमें डीटीएम करनी है तो प्लान तो दिखाना पड़ेगा या नहीं? बिना प्लान दिखाए काम चल जाएगा? तो कभी नहीं बचना, लिस्ट बनवाने से कभी नहीं बचना।
बिना मल्टीपल दिए काम चल जाएगा? बिना ग्राफ समझाए काम चल जाएगा? तो ग्राफ देना सीखना पड़ेगा या नहीं? आप दो या मत दो, लेकिन आपको ये आना चाहिए। जैसे इस हॉल में भी बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया कि तैरना नहीं आता। मैं कहता हूं चाहे तैरने जाओ या मत जाओ, तैरना आना चाहिए। मैं कौन सा तैरने के जा रहा हूं, लेकिन आता है। ये जरूरी चीजें लाइफ की। ड्राइविंग आपको जरूर आनी चाहिए, इमरजेंसी में काम आता है। तैरना आपको जरूर आना चाहिए, इमरजेंसी में काम आता है। कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ये बेसिक चीजें हैं, या जानवरों से सीख लो। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे तैरना नहीं आता? सबको आता है, तो आपको भी आना चाहिए। ऐसा कौन सा जानवर है जिसको चलना नहीं आता, यानी कि अपनी स्पीड के मैक्सिमम पे नहीं जाता? तो आपके पास गाड़ी जब दी है तो सबसे सेफ और सबसे तेज वाली चीज क्या है? कार है ना। तो ये आपको आनी चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा शौक, ये मैंडेटरी है, जरूरी आइटम में से। किसी दिन घर पे कोई मैटर हो गया ना, भगवान ना करे, और कोई साथ में नहीं हुआ, तो गाड़ी देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साथ ले जाने वाले नहीं मिलते। गाड़ी जिस मर्जी की उठा के चल देना। गाड़ी सीखना सबसे जरूरी है, आपके काम में भी जरूरी है। आपकी टीम में 2 बहनें आ गई, अच्छे घर से हैं, और आपको मुजफ्फरनगर लेके जाना है मेरठ से। कैसे जाओगे? बाइक पे? बस में। कैसे जाओगे? शास्त्री नगर से हैं वो, एक मवाना से है, एक मवाना से, एक शास्त्री नगर से। आप शारदा रोड से हैं। बताओ, नए हैं। अगर आप ले जाओगे तो चली जाएंगे, भैया घर से ले जाओगे तो चली जाऊंगी। और अगर दिखा दिया तो आपको ही पता है कि फ्यूचर प्लान लगाऊंगी। अब बताओ क्या? हाँ, कितनी बार रातों रात गाड़ी नहीं होती मेरी बहन, और गाड़ी वाला नहीं करेगा, नहीं कर सकते। आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। कल को भगवान ना करे आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई रात में 2 बजे, और डॉक्टर ने बोला फटाफट लिया 1 घंटे में, बताओ गाड़ी में डाल के, क्योंकि बाइक पे बैठने की स्थिति ना हुई उसकी, स्कूटी पे बैठने की स्थिति ना हुई, गाड़ी में डाल तो दोगे। चल, मैं आपको बेसिक, मेरे को कोई लालच नहीं है, मत सीखना भैया, ना मेरा कोई ड्राइविंग स्कूल। कभी आप सोचोगे उसका प्रमोशन मारने आ गया, ये इमरजेंसी सोते है ना, तैरना। तो ऐसे ही डीटीएम में क्या क्या जरूरी है? लिस्ट बनानी। अगर आपको नहीं आती, आज तक नहीं आती, कोई बात नहीं, आज तक हमें पता भी तो नहीं था। आज अपने अपने अपलाइन को पकड़ लो, अपने अपने अपलाइन को पकड़ लो, या तो लिस्ट बनाना सिखा, वरना मैं तेरे साथ ही रहूंगा जब तक कपड़े लेके। और कपड़े भी लेके नहीं, मैं तो यहाँ लेके थोड़ी आया, कमल भैया ने कहा कपड़े भी तू ही दिलवा, खाना भी खिलवा, और वरना लिस्ट बनाना सिखा। उसके बाद लिस्ट बनवा दी, अच्छा अब मेरे को इनविटेशन तो सिखा। लिस्ट का क्या करेंगे हम? लोगों के घर पड़ी पड़ी बंद हो गई, डायरियां ही खो गई कि भाई लिस्ट तो बनाई थी, फिर क्या हुआ? फिर बस कोई आया ही, बनाने को ही तो बोला था, खत्म। लिस्ट बनाना, इनविटेशन देना, अगर नहीं आता तो सीखो। बहुत सारी वीडियो पड़ी है, बहुत सारी वीडियो, अपने अपलाइन को भी डालो कि भैया 2 4 5 कॉमन स्टेप बता दे बस। कॉमन एक्सपर्ट हम जब बनेंगे बनते रहेंगे, लेकिन कॉमन शुरुआत कैसे करूं ये तो बता दे। जैसे लीडर मीटिंग में मैंने एक 3 फीट रूल बताया था ना, किस किस को बताया था? और अभी कॉल भी आ गई किसके पास, तो कौन थी अभी? परसों हम किसके साथ वर्किंग कर रहे थे? परसों में किसके साथ था? ममता दीदी। परसों आपके साथ ही तो था, बता दी कि नहीं? यहाँ बेइज्जती करा रही हो मेरी? मैं करता हूँ भाई 1 to 1। परसों आपको ऑटो वाले का फोन आया आपके पास, प्लान बता दे बस, ऐसे तो हो रहा है फोन पे। 3 फीट रूल बहुत आसान है, बहुत आसान है, फॉलो करना उसको। इनविटेशन का तो तरीका है साहब, जिस मर्जी को चलते फिरते छेड़ दो, वही तुम्हें छेड़ता फिरेगा फिर। आसान है ना? मैंने यहाँ पे भी बहुत सारी बार डेमो दी है। दूसरा इनविटेशन। तीसरा, अगर इनवाइट कर दिया तो प्लान दिखाना आना चाहिए ना। हो सकता है आपके पास भी टाइम हो,
आप सुनाने के लिए तैयार हो, वो सुनने के लिए, आप जुड़ाने के लिए तैयार हो, वो जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको प्लान देना है। और आपके अपलाइन के पास उस वक्त टाइम, फिर क्या होगा? नहीं, वो तो ढूंढ रहा है, उसका ऑपरेशन आधा हो चुका, वो उसका खून फैल रहा है, वो कहीं और टांके लगवाएगा, और बिल किसको देगा? फिर जो टांके लगाएगा। पूरा ऑपरेशन आपने करा, जिसने ऊपर से टांके लगाए उसका काम हो जाएगा, क्योंकि केवल एक आप ही थोड़ी ऑटो में घूमती हो सकता है मेरी कितनी सारी बहनें ऑटो में जाएं, और हो सकता है कि अब तो उसी वाले ऑटो में बैठ जाएं, हो सकता है। और आपके पास होते बहन बहन बहन, मैं बाद में, तुम मुझे पैसे मत दो, तुम मुझे वो बता दे कौन सा वाला काम है, वो पैसे ही लेके घूम रहा हो 6,000। तो और दूसरा और क्या होता है? लिस्ट बना ली, इनविटेशन कर लिया, प्लान दिखा दिया, ग्राफ समझा दिया, क्लोजिंग एंड फॉलोअप फॉर्म भरना, एंट्री लगाना, शॉपी दिखाना, फोल्डर दिलाना, पिन लेना, एंट्री अपडेट करना, उनको वेरीफाई करना, कंपनी के ऑफिस का एड्रेस पता होना, ये जो जिनके बिना देखो काम नहीं चलेगा। एक बात तो है कि एक बार सीख लो, जिंदगी में परेशानी, और वरना जिंदगी भर अपलाइन को ही कॉल करते रहो। और बहुत सी बार ऐसा होता है अपलाइन, फिर क्या होगा तुम्हारा? और तुम शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, बताओ क्या होगा? आएगी ना दिक्कत? अपलाइन है तो बेस्ट, वरना आप अपलाइन बन जाओ सर, आप बढ़िया अपलाइन बन जाओ, सिंपल। कुछ नहीं करना, आपको जो फैसिलिटी नहीं मिली आप वो फैसिलिटी अपनी टीम को दे दो। जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे मत तड़पो। जैसे कोई अगर अनाथ हो तो जरूरी है कि मैं अनाथ था, अपने बच्चों को समझाए तुम भी अनाथ हो, मैं 25 साल की उम्र में मरूंगा, तुम्हारे होते ही मरूंगा, नहीं है ना ऐसा? क्योंकि उसने माँ बाप की कमी महसूस हुई तो अपने बच्चों को वही करेगा। कोई अनपढ़ रह गया तो अपने बच्चों को ज्यादा अच्छी एजुकेशन की वो कोशिश करता है ना, यार हम नहीं पढ़े, हमें पता है बिना पढ़ाई के कितनी दिक्कतें होती हैं। तो अगर किसी का अपलाइन उसको नहीं सिखा रहा, कोई बात नहीं, आप जैसे तैसे करके सीखो, लेकिन अपनी टीम को सिखाना शुरू करो सर। बेसिक सिखाओ, बेसिक कि बेसिक यही है 4-5 चीजें। लिस्ट बेसिक में आती है हमारे, इनविटेशन बेसिक में आता है हमारे, प्लान बेसिक में आता है हमारे, क्लोजिंग बेसिक में आता है, एंट्री अपडेट करना बेसिक में आता है, ग्राफ देना बेसिक में आता है। ये जो मैंने 5-6 चीजें बोली, इनमें से कौन सी? और शॉपी पे पैसे जमा करके कूपन लेना, ये बेसिक में आता है। ये 7 चीजों में से कौन ऐसा है जिसको 7 में से कोई एक भी ऐसा है जो नहीं आती अभी तक? अगर नहीं आती ना तो लिख लो एक बार इन्हें, और ये इनमें से देखो कौन कौन सी आती है, और जो नहीं आती अपने अपलाइन को बैठो आज सिखा, आपका काम देखना 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब इसमें कोई, ये बात कितनी छोटी सी लाइन और कितनी देर हो गई मैं इस पे बात करते हुए। बेसिक सीख लो, एडवांस तो आप अपने आप बन जाओगे।